तो आपका मेरे यूट्यूब चैनल में आज हम लोग जिस चैप्टर का बात करने वाले हैं वह है क्लास 7 का विज्ञान का चैप्टर नंबर 5, जिसका नाम है अम्ल, क्षारक एवं लवण। तो आइए चलते हैं, इस चैप्टर को पढ़ते हैं और जानते हैं अम्ल, क्षारक और लवण इसका गुण कैसा होता है। अम्ल, क्षारक और लवण कहते किसको हैं, आइए चलिए चलते हैं। अपने दैनिक जीवन में हम नींबू, इमली, नमक, शक्कर और सिरके जैसे अनेक पदार्थों का उपयोग करते हैं। क्या इन सब का स्वाद एक समान होता है? अगर आप लोग इनको चखा होगा तो आप बता सकते हैं कि इनका जो स्वाद होता है एक ही तरह का नहीं होता है, अलग अलग होता है। जैसे नींबू का खट्टा होता है, इमली का भी खट्टा होता है, ठीक है। नमक का इसका नमकीन होता है, ठीक है। शक्कर का जो होता है, शक्कर का जो स्वाद होता है वो मीठा होता है, और सिरके का जो स्वाद होता है वो भी खट्टा होता है। तो इसी तरह से सारणी 5.1 में दिया गया है, कुछ खाद्य पदार्थ के नाम दिए गए हैं, इनको आपको भर लेने हैं, ठीक है। इनका जो रस होता है, जैसे नींबू का रस जो है वो कैसा होता है, ठीक है। इसके बाद संतरे का रस कड़वा होता है, खट्टा होता है, आपको बताने हैं। तो इसी तरह से यहाँ पे आपको चेतावनी मिलता है। यहाँ पे बताया गया है कि किसी भी वस्तु को तब तक मत चखिए जब तक कि ऐसा करने के लिए आपको किसी से कहा ना जाए, ठीक है। कोई कहे ना तब तक आप इन सारी कोई भी वस्तु को चखिए मत। दूसरा जो चेतावनी यहाँ पे दिया गया है, किसी भी वस्तु को तब तक स्पर्श ना करें, यानी कि तब तक ना छुए जब तक कि ऐसा करने के लिए आपसे कहा ना जाए, ठीक है। तो आइए आगे चलते हैं कि देखिए, आप देखेंगे कि इनमें से जो अब जब 5.1 को सारणी को पूरा करेंगे तो देखेंगे इनमें से कुछ पदार्थ का स्वाद खट्टा होता है, कुछ का कड़वा होता है, कुछ का मीठा होता है और कुछ का नमकीन भी होता है। तो यहाँ पे देखिए, जो बूझो है और पहेली आपस में बात कर रहे हैं कि क्या मैं सभी पदार्थों का स्वाद ज्ञात करने के लिए उन्हें चख सकता हूँ। तो पहेली बोलती है, देखो नहीं, तुम ऐसा नहीं कर सकते, क्योंकि तुमने चेतावनी यहाँ पे दिया गया, जो नीचे आपको चेतावनी मिला था यहाँ पे, ठीक है। उसको पढ़कर जो है पहेली बोलती है कि हमें अज्ञात पदार्थों को नहीं चखना चाहिए, जो हम लोग नहीं जानते हैं जिसके बारे में, उसका हमको चखना नहीं चाहिए उसको। ये हमें हानि पहुंचा सकते हैं, नुकसान कर सकते हैं, ठीक है। इसी तरह से आगे चलते हैं तो 5.1 में दिया गया है अम्ल और क्षारक के बारे में, ठीक है। चलिए इसको पढ़ते हैं और अम्ल और क्षारक के बारे में पता करते हैं क्या है। दही, इसमें है कि दही, नींबू का रस, संतरे का रस और सिरके का स्वाद खट्टा होता है। यहां से आपको पता चल गया, ठीक है। इन पदार्थों का स्वाद खट्टा इसलिए होता है क्योंकि इनमें अम्ल यानी कि एसिड पाए जाते हैं। तो आप लोग इसको ध्यान में रखिएगा कि इनका जो स्वाद होता है, जैसे दही हो गया, नींबू का रस हो गया, संतरे का रस हो गया और सिरका जो हो गया, ये खट्टा क्यों होते थे? इनमें अम्ल पाया जाता है, यानी कि एसिड पाया जाता है। ऐसे पदार्थ की रासायनिक प्रकृति अम्लीय होती है। एसिड शब्द की उत्पत्ति, यानी कि जो उत्पत्ति हुआ है, यानी कि आया है, ये लैटिन शब्द के एसियर से हुई है, जिसका अर्थ होता है खट्टा, ठीक है। इन पदार्थों में पाया जाने वाले अम्ल प्राकृतिक अम्ल होते हैं। जो यहाँ पे दिया गया है, दही हो गया, नींबू का रस हो गया, संतरी का रस हो गया और सिरका जो हो गया, इनमें प्राकृतिक अम्ल पाए जाते हैं। आप लोग इसको नोट कर लीजिएगा, ठीक है। आगे चलिए, देखिए खाने का सोडा, जिसको हम लोग बेकिंग सोडा भी कहते हैं, क्या ऐसा होता है? यहाँ पे क्वेश्चन है कि बेकिंग सोडा यानी कि खाने का जो सोडा होता है क्या ऐसा होता है। तो देखिए, क्या इसका स्वाद भी खट्टा होता है? यदि नहीं तो इसका स्वाद कैसा होता है, आइए जानते हैं। क्योंकि इसका स्वाद खट्टा नहीं है, जिसका मतलब है इसमें कोई अम्ल नहीं होता है, यानी कि जो ऐसे पदार्थ जिनमें जो खट्टा ना हो उसमें अम्ल नहीं पाया जाता, यानी कि जिनमें अम्ल पाए जाते हैं वो खट्टे पदार्थ होते हैं ना। तो चलिए, इसका स्वाद कड़वा होता है। जो बेकिंग सोडा होता है, यानी कि खाने वाला सोडा जो होता है, उसका स्वाद जो होता है कड़वा होता है। यदि आप इसके विलयन को अपनी उंगलियों के बीच रगड़ेंगे तो यह साबुन जैसा चिकना लगने लगता है, ठीक है। आप लोग करके देखिएगा। सामान्यतः ऐसे पदार्थ जिनका स्वाद कड़वा होता है और जो स्पर्श करने पर साबुन जैसे लगते हैं वो क्षारक कहलाते हैं। एक बार फिर से क्षारक को देख लीजिए। ऐसे पदार्थ जिनका स्वाद कड़वा होता है और जो स्पर्श करने पर यानी कि छूने पर साबुन जैसे लगते हैं, उन्हें क्षारक कहते हैं। इन पदार्थों की प्राकृतिक क्षारीय होती है, ठीक है। आगे चलते हैं। यदि हम किसी पदार्थ को चख नहीं सकते हैं तो हमें उसकी प्रकृति कैसे ज्ञात होगी? तो आइए इसी का जो क्वेश्चन है, इसी का आंसर हम लोग जानने की कोशिश करेंगे आगे आने वाले लाइन में। देखिए, कि कोई पदार्थ अम्लीय है अथवा क्षारकीय, इसका परीक्षण यानी कि इसको पता करने के लिए विशेष प्रकार के पदार्थों का उपयोग किया जाता है। ये पदार्थ सूचक कहलाते हैं। ऐसे पदार्थ को हम लोग सूचक कहेंगे जो अम्लीय और क्षारीय का
पता करने के लिए यूज किया जाता है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, सूचक कहते हैं। देखिए सूचकों का जब अम्लीय अथवा क्षारकीय पदार्थ युक्त विलयन में मिलाया जाता है तो इनका रंग बदल जाता है, ठीक है। जैसे हल्दी, लिटमस, गुड़हल का पंखुड़िया आदि कुछ प्राकृतिक रूप में पाए जाने वाले सूचक जो माने जाते हैं सूचक होते हैं, ठीक है। क्या क्या सूचक होते हैं प्राकृतिक सूचक, तो इनमें हल्दी हो गया, लिटमस, गुड़हल का पंखुड़िया, ठीक है, यानी कि उड़हुल का पंखुड़िया, ठीक है। देखिए क्या आप इसको भी हम लोग साथ साथ में करते चलेंगे, ठीक है। यहाँ देखिए क्या आप जानते हैं, अम्ल का नाम हो गया एसिटिक अम्ल, कहाँ पाया जाता है, सिरका में। फार्मिक अम्ल, ये जो अम्ल है ये चींटियों के डंक में पाया जाता है, जो काटते तो हमें तेज बहुत जलन होती है ना। आगे देखिए साइट्रिक अम्ल, ये जो होता है नींबू के कुल सिट्रस यानी कि फल जैसे संतरा, नींबू आदि, नींबू वाले जो वंशज होते हैं जैसे कि संतरा हो गया, नींबू हो गया, इनमें पाया जाता है साइट्रिक अम्ल। इसके बाद लैक्टिक अम्ल जो होता है वो दही में पाया जाता है, ठीक है। इसके बाद ऑक्सैलिक अम्ल जो होता है पालक के सागों में पाया जाता है। एस्कार्बिनिक अम्ल जैसे कि विटामिन सी हो गया, उसको आंवला या सिट्रस फल में पाया जाता है, ठीक है। आगे चलते हैं, टार्ट्रिक अम्ल जो होता है इमली, अंगूर, कच्चे आम में पाया जाता है। इसी कारण हमें वो जो होते हैं, अंगूर जो होता है थोड़ा थोड़ा खट्टा लगता है, ठीक है। इसके बाद कच्चे आम जो होते हैं बहुत ज्यादा खट्टे लगते हैं, इमली भी बहुत ज्यादा खट्टे लगती है। इसके बाद देखिए कि ऊपर बताया गए सभी अम्ल प्रकृति में पाया जाते हैं, प्राकृति में पाया जाते हैं, ठीक है। जो ऊपर जो जितने भी सारे अम्ल जो बताया गया है आपको, यहाँ जो ऊपर जितने भी सारे अम्ल बताएंगे वो प्राकृतिक में पाए जाते हैं। इसके बाद देखिए क्षारक का नाम दिया गया है, क्षारक का नाम यहाँ पे दिया हुआ है, जैसे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो होता है वो चूने का पानी में पाया जाता है। इसके बाद अमोनियम हाइड्रोक्साइड जो होता है खिड़की के कांच आदि साफ करने के लिए जो उपयुक्त मार्जक यानी कि जो डिटर्जेंट होता है उसमें पाया जाता है। इसके बाद सोडियम हाइड्रोक्साइड या इसको पोटेशियम हाइड्रोक्साइड जो होता है वो साबुन में पाया जाता है, जिसके द्वारा झाग बनता है, ठीक है। इसके बाद मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड जो होता है दूधिया मैग्नीशियम यानी कि मिल्क ऑफ मैग्नीशियम में पाया जाता है। एक बार यहाँ देखिए 5.1 है, इसमें कुछ फिगर दिए गए हैं, इसको भी करते चलेंगे, ठीक है। आगे देखेंगे उसको। देखिए जो दूसरा जो पॉइंट है हम लोगों का वो है 5.2, जिसमें करना है आपको हमारे आसपास के जो प्राकृतिक सूचक होते हैं उनके बारे में पढ़ना है, ठीक है। तो पहला जो इसमें है कि लिटमस एक प्राकृतिक रंजक जो होता है, लिटमस के बारे में पढ़ेंगे सबसे पहले। तो देखिए सबसे सामान्य रूप में उपयोग किया जाने वाला जो प्राकृतिक सूचक जो होता है वो लिटमस होता है। इसे लाइकन या कि शोक से निकर्षित यानी कि निकाला जाता है, जो चित्र 5.1 में दिखाया गया आपको, ठीक है। इसको आसुत जल में इसका रंग माव या कि नील सोन होता है। जब इसे अम्लीय विलयन में मिलाया जाता है तो यह लाल हो जाता है, और जब क्षारीय विलयन में मिलाया जाता है तो इनका जो रंग होता है वो नीला हो जाता है। ये विलयन के रूप में अथवा कागज की पट्टियों के रूप में उपलब्ध होता है, ठीक है। तो आप लोग इसको ध्यान में रखिएगा। जब ये अम्ल में मिलाया जाता है, अम्लीय में इसका परीक्षण किया जाता है लिटमस पेपर का, तो ये लाल हो जाता है। और जब क्षार में इसका परीक्षण किया जाता है तो यह नीला हो जाता है, ठीक है। इसको आप लोग ध्यान में रखिएगा। आगे चलते हैं तो देखिए जिन्हें लिटमस पत्र भी कहते हैं, ठीक है, सामान्यतः लाल और नीले लिटमस पत्र के रूप में उपलब्ध होते हैं। लाल और नीला कलर का ये पाया जाता है। यहाँ पे देखिए आप लोग, ये जो है लाल व नीले लिटमस पत्र ये है, इस प्रकार से है। अब अगर आपको आपके स्कूल में कराया जाएगा तो आपको जरूर देखने को मिलेगा, ठीक है। देखिए 5.1 जो एक ठोक क्रियाकलाप है, इसको करते पहले 0.1 है, इसमें दिया गया है कि प्लास्टिक के किसी प्याले, कटोरे या परखनली में नींबू का रस लेकर उसमें थोड़ा सा पानी मिला लेना है। इसके बाद ड्रॉपर की सहायता से उपयुक्त विलयन की एक बूंद को लाल लिटमस पत्र पर डालिए, जो चित्र 5.2 में दिखाया गया है, इस तरीका से, ठीक है। इसके बाद आगे चलते हैं तो देखिए यहाँ पे कि क्या इसके रंग में कोई परिवर्तन होता है। जब ऐसा करेंगे तो कोई देखना है आपको कि परिवर्तन होता है कलर में कि नहीं होता है। इसी परीक्षण को नली लिटमस पत्र के साथ दोहराइए, ठीक है। जो नीला लिटमस पत्र है यानी कि पेपर है उस पर दोहराइए और नोट कीजिए कि क्या रंग में कोई परिवर्तन हो रहा है कि नहीं हो रहा है। इस क्रियाकलाप को निम्नलिखित पदार्थों के साथ दोहराइए, जैसे नल के पानी के साथ यानी कि डिटर्जेंट के साथ, वातित पेय पदार्थ जैसे कि साबुन का विलयन, शैम्पू, सामान्य नमक का विलयन, शक्कर का विलयन, सिरका, बेकिंग सोडा का विलयन, दूधिया मैग्नीशियम का विलयन, सोडे का विलयन तथा चूने का पानी। यदि संभव हो तो विलयन
विनियल अशुद्ध जल में बनाइए, यानी कि शुद्ध जल में बनाइए। विलयन यानी कि घोल बनाना है, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे देखिए, यहाँ दिया गया है कि चूने का पानी बनाने के लिए किसी बोतल में चूने के कुछ मात्रा में घोल लीजिए। इसके बाद विलयन को भली भांति हिलाकर कुछ देर रखा रहने दीजिए। जब बोतल के ऊपरी भाग में कुछ द्रव को किसी बर्तन में निथार लीजिए यानी कि निकाल लीजिए। यह द्रव चूने का पानी हो गया, ठीक है। इस तरह से चूने का पानी बनाया जाता है। आगे देखिए, अपने परीक्षण को सारणी 5.2 में नोट कीजिए। जैसे यहाँ पे दिया हुआ है परीक्षण यानी कि विलयन, कौन सा विलयन यहाँ नाम लिखिएगा। इसके बाद लाल लिटमस पत्र पर प्रभाव, कैसा प्रभाव हुआ यहाँ लिखिएगा। इसके बाद नीले लिटमस पत्र पर कैसा प्रभाव हुआ तो यहाँ लिखिएगा। जो निष्कर्ष यानी कि जो आपको लगता है कि वो पदार्थ जो होता है, वो विलयन जो है वो क्या है, क्षारीय है कि अम्लीय है, यहाँ पे आपको लिखना है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। तो क्या आपकी सूची में कुछ ऐसे विलयन हैं जिनका लिटमस पत्र पर कोई प्रभाव नहीं होता? इन पदार्थों के नाम लिखिए। ऐसे भी कुछ पदार्थ होंगे जो नीले लिटमस पत्र पर यानी कि पेपर पर कोई भी प्रभाव नहीं करते हैं, तो आपको लिखने हैं। कमेंट में जरूर बताइएगा जब कीजिएगा। तो आगे चलते हैं कि ऐसे विलयन जो लाल अथवा नीले लिटमस पत्र के रंग को परिवर्तन नहीं करते हैं, तो उसे उदासीन विलयन कहते हैं। उदासीन विलयन एक बार फिर से देख लेते हैं। देखिए कि ऐसे विलयन जो लाल अथवा नीले लिटमस पेपर को रंग को परिवर्तन नहीं करते हैं, यानी कि रंग को बदलते नहीं है, तो उसे उदासीन विलयन कहते हैं। ऐसे पदार्थ ना तो अम्लीय होते हैं और ना ही क्षारकीय होते हैं। इसके बाद देखिए, ये हो गया लिटमस पत्र का परीक्षण। इसके बाद देखेंगे हल्दी, जो दूसरा जो हम लोगों का प्राकृतिक सूचक है वो है हल्दी। इसके बारे में हम लोग जानेंगे, ठीक है। यहाँ पे देखिए क्रियाकलाप 5.2 में कि 1 चम्मच हल्दी पाउडर ले लीजिए। इसके बाद इसमें थोड़ा सा जल मिलाकर इसका पेस्ट बना लीजिए, ठीक है। इसके बाद स्याही सोख्ता यानी कि ब्लॉटिंग पेपर या फिल्टर पत्र पर हल्दी का पेस्ट लगाकर हल्दी पत्र बनाइए। हल्दी पत्र बनानी यानी कि पेंट कर देने हैं पीले पीले हल्दी से, ठीक है। इसके बाद और उसे सुखा लीजिए। इसके बाद धूप में रखकर या कहीं हीटर उटर पे रख के उसको सुखा लेना है। हल्दी पत्र की पतली पतली पट्टियां काट लीजिए। अब क्या करना है, जैसे लिटमस पेपर होता है ना, उसी तरह से इसका भी पेपर काट लेना है। इसके बाद हल्दी पत्र की पट्टी पर 1 बूंद साबुन का विलयन भी डाल देना है। जब क्या करना है, जब काट लीजिएगा पतली पतली जैसे लिटमस पेपर होता है, तो उस पे क्या करना है, साबुन के कुछ बूंदे गिराने हैं उस पे। आप क्या देखते हैं, सो देखिए। इसी प्रकार सारणी 5.3 में दिए गए विलयनों का परीक्षण कीजिए और अपने परीक्षणों को सारणी 5.3 में नोट कर लीजिए। आप अन्य पदार्थों के विलयन से भी ये परीक्षण कर सकते हैं। जो भी प्रभाव होगा आप जरूर भरिएगा इसमें, ठीक है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो है हल्दी के विलयन में प्रभाव कैसा कैसा होता है यहाँ भरिएगा। जो भी निष्कर्ष निकलता है हल्दी से जो परिवर्तन होता है क्या नहीं होता, वो जरूर भरिएगा, ठीक है। आगे चलिए देखिए यहाँ पे कि आप अपनी माता जी के जन्मदिन पर उनके लिए विशेष बधाई पत्र बना सकते हैं। यदि सादे सफेद कागज को सीट पे पर हल्दी का पेस्ट लगाइए और उसे सूखा लीजिए। रुई के फाहे की सहायता से इस पर चूने के पानी से एक खूबसूरत फूल बनाइए। आपको एक सुंदर बधाई पत्र मिल जाएगा, ठीक है। इस तरह से आप लोग अपने मम्मी को जन्मदिन पर बना सकते हैं। आगे देखिए, बूझो का सवाल एक तो है कि मैं समझ गया कि मेरा सफेद कमीज पर हल्दी का दाग साबुन से धोने पर लाल क्यों हो जाता है, ठीक है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि साबुन का विलयन क्षारकीय होता है, ठीक है। जो साबुन का विलयन जो होता है वो क्षारकीय होता है। आगे चलते हैं। अब देखिए, सूचक के रूप में गुड़हुल के पुष्प, ठीक है। जो गुड़हुल का पुष्प होता है वो भी एक प्राकृतिक सूचक है, उसके बारे में भी हम लोग जान लेते हैं, ठीक है। क्रियाकलाप 5.3 में है कि गुड़हुल के पुष्प की पंखुड़ियां एकत्र कीजिए। आप लोग तोड़ सकते हैं, ठीक है। उन्हें किसी बीकर में रख दीजिए। बीकर में रख देना है, इसमें थोड़ा गर्म जल मिलाइए। अब क्या करना, जो बीकर होगा उसमें गर्म जल मिलाना है। मिश्रण को कुछ समय तक रखिए जब तक जल जो है रंगीन ना हो जाए, ठीक है। जब तक जो पानी जो है रंगीन ना हो जाए। रंगीन जल को सूचक के रूप में उपयोग कर सकते हैं आप लोग। इस प्रकार से इस सूचक की 5-5 बूंदे सारणी जैसे 5.4 में दिए गए हैं प्रत्येक विलयन में मिलाइए। इसके बाद देखिए जो क्या क्या दिया हुआ है देखेंगे।
इसमें जो है परीक्षण का विलयन है, इसमें आरंभिक रंग है और जो अंतिम रंग है, यानी कि मिलाने के बाद जो जैसा रंग होता है उसको लिखना है। जैसे शैम्पू का विलयन होगा, उसमें जो प्रारंभिक रंग हो यहाँ पे लिख दीजिएगा। और उसके बाद जब उड़हुल का फूल का जो विलयन होता है उसको मिलाने के बाद जो रंग होता है उसको यहाँ लिखिएगा। इसके बाद सोडा का जल में भी करना है, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट का विलयन भी करना है। इसके बाद सिरका शक्कर का विलयन और नमक का विलयन भी में भी इसी तरह से जो परीक्षण है उसको कीजिएगा। आगे चलते हैं तो सूचक का अम्लीय, क्षारकीय और उदासीन विलयनों का क्या प्रभाव पड़ता है, इसको आप लोग बताना है आपको। गुड़हल के पुष्प का सूचक अम्लीय विलयनों को गहरा गुलाबी यानी कि मेजेनेंटा और क्षारकीय विलयनों का हरा कर देता है। एक बार फिर से, गुड़हल के पुष्प का सूचक अम्लीय जो पदार्थ होंगे उनको गहरा गुलाबी कर देगा और जो क्षारकीय जो पदार्थ होंगे उनको हरा कर देगा। चित्र 3.5 में बताया गया है, यहाँ पे देखिए गुड़हल का पुष्प और से तैयार किया गया जो सूचक होता है उस कौन कौन सा रंग का होता है। जैसे यहाँ पे देखिए अम्लीय जो होता है वो सूचक कैसा होता है, वो ऑरेंज कलर का होता है, ठीक है। इसके बाद गुलाबी कलर का है और यहाँ पे क्षारकीय जो है वो हरा कलर का है। तो यहाँ पे देखिए आप इन प्राकृतिक सूचकों को बनाकर उनसे अम्लीय, क्षारकीय और उदासीन विलयनों में रंग का परिवर्तन देखने का प्रयास कर सकते हैं। इसके आगे देखिए कि पहली आपके लिए निम्नलिखित समस्या लेकर आई है। चलिए देखते हैं उसका समस्या क्या है और हल करने की भी कोशिश करेंगे। कॉफी का रंग है भूरा और स्वाद है कड़वा, अम्ल है या क्षार, प्रश्न बड़ा ही दुश्वार, स्वाद के कारण से अनजान, बिना परीक्षण होना ज्ञान। तो देखिए इसके लिए क्रियाकलाप करेंगे। देखिए शिक्षक शिक्षिका से अपेक्षित है कि वे अपने विद्यालय के प्रयोगशाला अथवा आसपास के बने विद्यालय से निम्नलिखित रसायनों के तनु विलयन ले, जैसे हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल, नाइट्रिक अम्ल, एसिटिक अम्ल, सोडियम हाइड्रोक्साइड, अमोनियम हाइड्रोक्साइड तथा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड यानी कि चूने का पानी। इनसे प्रत्येक विलयन पर तीनों सूचकों का प्रभाव प्रदर्शित कीजिए और अपने परीक्षण यानी कि जो सारणी 5.5 में जो दिया गया है उसको लिखिए। यहाँ पे देखिए जो पहला जो है इसमें अम्ल का नाम होगा, इसके बाद लिटमस पत्र पर वो कैसा प्रभाव करता है यहाँ पे लिखिएगा। हल्दी के पत्र पर कैसा प्रभाव करता है, जो हम लोग पीछे बनाए हैं उसमें कैसा प्रभाव करता है यहाँ पे लिखिएगा इस बॉक्स में। इसके बाद गुड़हल के जो पुष्प के सूचक का प्रभाव कैसा होता है इस सारे बॉक्स में, इन सारे बॉक्स में आपको लिखना है। यहाँ पे चेतावनी भी दिया गया है कि प्रयोगशाला अम्लों और क्षारकों के रखरखाव तथा उपयोग में अत्यधिक सावधानी बरतनी चाहिए, क्योंकि ये संक्षारक प्राकृतिक के होते हैं जो त्वचा में जलन उत्पन्न कर सकते हैं और इन्हें हानि पहुंचा सकते हैं, त्वचा को हानि भी पहुंचा सकते हैं। तो जो अगला जो पॉइंट है 5.3 वो उदासीनीकरण है। इसको हम लोग इसी चैप्टर का पार्ट नंबर 2 में देखेंगे। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं आप लोगों से जल्दी ही अगली वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।